अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाज़िर है। हम यहाँ और आप वहाँ हाज़िर हैं, लेकर कहाँ सा सही यूनिवर्सिटी कराची में। और जानना है जनाब अली के पढ़ाई के साथ साथ जॉब शुरू कर लेनी चाहिए या फिर एजुकेशन को मुकम्मल कर लिया जाए, वो कदर बेहतर होगा। ये लोगों की जानना ज़रूरी है, इसलिए कि बहुत से लोगों का कहना ये है कि यार पढ़ाई के साथ साथ जब पैसा आता है ना तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है और फिर वक्त नहीं दे पाता। और किसी की के भी कहना था कि जीपीए भी फिर बैलेंस नहीं हो पाती, बेहतर नहीं बन पाती, फिर आगे मुश्किल से दो चार होना पड़ता है इन द फ्यूचर। तो कुछ का कहना ही है, तो कुछ का हर एक का कहना अपना राय हक है। तो आइए जानते हैं ये भी कि जनाब इंटर्नशिप जो होती है जनाब वो पेड होती है अनपेड होती है आज के दौर में, और कितना ज़रूरी है हमारे लिए बीइंग ए स्टूडेंट, क्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, इसी दौरान करेंगे सवाल, क्या ही दे पाएंगे जवाब। कॉमन सेंसेस के सवाल हैं, सेंसेस को एक्टिवेट करेंगे और जानेंगे कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ क्या वो सवाल में जो गलती है, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरा मकसद है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनके मेंटली तौर पर वो एक्टिव कितना है। तो आइए चलते हैं, आप शुरू करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या है? मेरा नाम ज़ुहैब शफ़ीक है। माशाल्लाह। और आपका? जमशेद। खूबसूरत। क्या करते हैं भाई? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अरे वेरी नाइस। कंप्यूटर इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर। जी 7th सेमेस्टर दोनों भाइयों का? 7th। अल्लाह रहे। आप जब चलकर आ रहे थे, खैर तो है, क्या हुआ? बस बाइक एक्सीडेंट। यार ये बाइक वाले क्या नहीं, लोग कहते हैं बाइक वाले ख़राब चलाते हैं, गाड़ी वाले कहते हैं, लेकिन बाइक वाले कहते हैं गाड़ी वाले ख़राब चलाते हैं। मुझे गाड़ी वाले नहीं मारा था। ये एक तो गाड़ी वाले, इनको जल्दी बहुत होगी है, जी ऐसे करके निकाल के ले रहे जी, होंगे। बस पीछे से मुझे पीछे से दिखा नहीं, मैं घुसा दिया अंदर। अल्लाह अकबर। तो ज़्यादा खैर मतलब सब ठीक है, बस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में फ़र्क क्या है वैसे बारे में? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स हैं वो हार्डवेयर के भी होते हैं और सॉफ्टवेयर के भी होते हैं। कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट डाटा, तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ओके जी। और सर आपकी राय इसमें क्या है? सही है? यही होता है उसमें। हम लोग बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं पढ़ते। हम लोग हार्डवेयर का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पढ़ते हैं और सॉफ्टवेयर साइड भी पढ़ते हैं उसका। अच्छा वेरी नाइस। सर ये बताएं कि आज के दौर में हर इंसान कुछ ना कुछ पढ़ना चाहता है ना, लेकिन शॉर्टकट की तलाश में भी लगा पड़ा हुआ है। हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि डिप्लोमास वगैरह कोर्सेज वगैरह भी बहुत आजकल हो गए हैं, तो उसके चक्करों में भी लोग काफ़ी पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग आफ्टर डिग्री। ओके सर ये बताइए कि एक सवाल है कि आज आपके यहाँ कुछ अर्से बाद जॉब फेयर लगने वाला है, इसका फ़ायदा क्या है? यानी यही बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी? मिल जाएगी, मगर ऑब्वियसली वो एंट्री लेवल जॉब्स होंगी और स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है जिनको करियर स्टार्ट करना होता है अपना, तो कंपनीज यहाँ पे लगाती हैं स्टार्टिंग जॉब। ऑब्वियसली फ्रेशर के लिए अच्छी होती है और अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे खुद आके आपको दे रहे होते हैं। ओके सर वक्त से पहले जॉब कर लेना कदर बेहतर है, ये कंप्लीट सेमेस्टर कर लेना उसके बाद? गोल एक स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि लास्ट ईयर में वो जॉब स्टार्ट करे, ताकि आगे जाके वो ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी उसके एंड हो तो फिर वो जॉब के लिए फिरता रहे इधर उधर। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि पहले से ही आप जॉब सर्च करके रखें। वेरी नाइस। सर एक सवाल आया था, ये तो कोई काम की बात, अपना एक सवाल था सर। एक ब्रिज है जो कि वन वे है, राइट? एक ट्रक वाला वहाँ से आया, एक यहाँ से, दोनों आमने सामने आगे है वन वे। अब मसला है वो कहता है मैं पहले निकलूँ तो तुम, वो कहता है तुम तो फिर मैं, तो क्या होगा ऐसे सूरत हाल में? सूरत हाल में तो अगर रोड है तो ऑब्वियसली सीधे हाथ वाले का ज़्यादा हक होता है पहले जाने का। अच्छा है वन वे, वो नहीं है। हाँ वो जैसे एक ब्रिज पे एक गाड़ी जा सकती है, वो निकल जाएगी फिर दोबारा आएगी, तो एक ट्रक वाला यहाँ से एक वहाँ से आ गया, अब फंस गए दोनों आगे, समझ नहीं आ रहा, कह रहे मैं जाऊँ। अब जिसके पीछे कम ट्रैफिक है वो रिवर्स हो जाए, दूसरे को मौका दे दे। सर बहुत बढ़िया। आपके ख्याल में सेम ऐसे ही है? जी पक्का ही है? जी जी, कोई और रॉकेट साइंस तो नहीं है? ना ना सर बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ईशा। ईशा बहन, क्या कर रही हैं यहाँ पे? पढ़ाई वेरी गुड, हो गया। कब से पढ़ रही हैं यहाँ पे? 3.5 साल। कैसा गुजर रहा है सफ़र आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा जा रहा है, चले जी। तो 3.5 साल का लगभग। अच्छा क्या चुनाव किया था आपने पढ़ाई में? मैंने नहीं किया, मेरी अम्मी ने किया था। अम्मी ने किया? अरे वेरी गुड। अरे अम्मी के कहने में चलती हैं आप, कितने अच्छे लोग। अम्मी जो कहें वही है ना? तो अपना कोई फैसला नहीं है? नहीं इसमें नहीं है। वजह क्या है? मुझे क्रिकेट खेलना था, उन्होंने कहा नहीं पढ़ना है। अच्छा आप क्रिकेट की शौकीन थी, बैटिंग साइड द बॉलिंग साइड? ऑलराउंडर। अच्छा खैर ये बताइए कि आपके यहाँ जो है यूनिवर्सिटीज़ में, देखिए यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं देखता हूँ जॉब फेयर वगैरह का इनेकाद होता है जी। इसका फ़ायदा क्या होता है? कुछ लोग यहाँ से कहते हैं यार बाहर जाके जॉब ढूंढें, ये अच्छा है कि आपके यहाँ भी आ जाते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए? पता नहीं, मैं कभी गई नहीं, लेकिन होते होंगे। नहीं कभी सुना भी नहीं आपने? नहीं तो मिलती है लोगों को जॉब्स। अगर अभी मौका मिल जाए आपको इन 3.5 सालों में, हाँ। तो क्या आप अभी पढ़ना चाहेंगे? आप कहेंगे डिग्री मुकम्मल कर लो? नहीं, डिग्री कंप्लीट करूँगी। बस जा
क्योंकि डिग्री कंप्लीट करूँगी तो जॉब मिलेगी ना। ये अभी पैसा है टाइट तो अभी ब्रो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, प्राइवेट तो पैसा तो चाहिए ही होता है। चाहिए होता है। वेरी गुड। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी में आने की ख़ास वजह क्या, करीब थी या आपने कहा यार नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है? नहीं, एनईडी में एडमिशन हुआ नहीं, उसके बाद सर सैयद की डिग्री की पढ़ते जो फील्ड मेरी है। वेरी नाइस। चलें, अल्लाह ताला को बहुत कामयाब करे। भाई पूछ रहा हूँ, एक रोड है और वन वे रोड है, ब्रिज है बेसिकली, ठीक है। एक आ रहा है एक जा रहा है, तो एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, एक ट्रक वाला यहाँ से आ गया। तब वो कह रहा तुम, वो कहता मैं, वो कहता नहीं तुम, कहता मैं। कौन जाएगा पहले? तुम मैं? हाँ, वो कहता मैं जाऊँगा या वो जाएगा। एक ट्रक वाला वहाँ से आया, एक यहाँ से आ गया, ठीक हो गया। अब आमने सामने आगे खड़े हो गए। वो कहता नहीं पहले मैंने जाना है, वो कहता नहीं पहले मैंने जाना है। कौन पहले जाएगा? मैं जाऊँगी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? फैसल बाबर। फैसल बाबर। मोहम्मद मुनीब। मोहम्मद मुनीब, दोनों साथ पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वेरी गुड हो गया। हम जब आए थे तो आप कहाँ पे थे? हम पाकिस्तान में थे। नहीं, कौन सा सेमेस्टर में थे? हम 4th सेमेस्टर में और थे। आप किस सेमेस्टर में? अब आप फाइनल ईयर में हैं। अरे यार माशाल्लाह, अच्छा गुजर गए सारे मामले? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है जब आए थे और अब जब जाने का वक्त हुआ चाहता है? अभी तो कुछ नहीं पता क्या जाते हैं कि नहीं जाते। नहीं करो यार, मतलब मूड है कि और कुछ पढ़ लिया जाए? इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह साला। भाई ये एक बात बताएं मुनीब भाई। जी सर। जॉब फेयर लग रहा है आपके जी, जी, कुछ अरसे में, ठीक है ना? तो आपको लगता है कि अभी जो 3.5 साल 2 साल वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उसी दौरान जॉब का ऑप्शन मिल जाए तो कर लेनी चाहिए, डिग्री मुकम्मल कर लेनी चाहिए? नहीं, बाकी एक्सपीरियंस लेना ना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली में कुछ दोस्त पास आउट हुए थे और उनका ऐसा कहना है कि ना वो जब जाके इंटरव्यू की सीट पे जाके बैठे तो उन्होंने कोई जीपी ना पूछी, कोई जीपी नहीं पूछी, सिर्फ आपका स्किल सेट काम आता है। मैं तो बोलता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर से आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। भले आप इंटर्नशिप करो या किसी वर्क एनवायरनमेंट में काम करो, आपको तरीका आता है काम करने का। अब ये लोग आपकी पढ़ाई पे तो काम कर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग अ पर्सन गुड, मतलब एक तरह से कि आपको उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही होती, उनका माइंड नहीं बन रहा होता। बट ये है कि बस क्लास में आके बैठना है और बस पढ़ना है और फिर घर जाना है। तो ये है कि शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से अगर वर्क एनवायरनमेंट बंदा काम करे तो एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। स्किल बहुत जरूरी है। स्किल बहुत जरूरी है। बेशक। हमारे यहाँ कितना स्किल्स के ऊपर और कितना पेपर वर्क पे काम किया जाता है आपको लगता है? पढ़ाई पे नहीं पहले पढ़ लो, हम पढ़ने की तरफ लगे हुए हैं, स्किल्स भी सीख रहे हैं। मगर जो मुनीब भाई ने कहा कि हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ना, इससे मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ इस चीज़ से। क्योंकि जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हर बंदा ये बोलता है कि आपने सबसे पहले पढ़ना है, फिर आगे आके आपने जॉब करनी है। ठीक है। यही यूनिवर्सिटी कहती है अगर हम लोग एक वर्क को लेके चलेंगे साथ के अंदर, तो हम लोग हर चीज़ को, मतलब ये होगा कि वहाँ पर आप सही टाइम नहीं दे सकेंगे, क्या इस चीज़ को टाइम दे नहीं सकेंगे। तो हर चीज़ को एक टाइम चाहिए, हर एक चीज़ को, भले पढ़ाई हो क्या कोई भी आपकी जॉब चीज़ हो, कोई भी चीज़ में। तो अगर हम लोग एक जॉब की तरफ लेके जा रहे हैं तो ज़रूरी है हमारे इम्पैक्ट आएगा पढ़ाई के अंदर। तो सबसे मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद फिर आप देखो जॉब आपको कहाँ कंटिन्यू करवाती है क्या नहीं करवाती। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलोगे तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी ज़िंदगी में। एग्री विद यू। अभी राइट नाउ अभी आप पढ़ रहे हैं या अभी जॉब भी शुरू कर दी? अभी जॉब नहीं, हम फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो हम लोग बस जॉब के अंदर एप्लीकेशन वगैरह देते हैं कहीं भी। और अभी आया कोई पीछे से कोई साउंड? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है कहीं का भी। अल्लाह सानी फरमाए। मैं एक बात कहना शेयर करूँगा, अगर ये एक आगे जा सकती है ना, तो ये कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में पीआर के अलावा ना कोई जॉब्स मेरी नज़र में नहीं है मिलती है। और प्यार के अलावा पीआर मतलब पीआर दोनों के अलावा ना। तो मतलब पीआर का ये है कि ना अपना पीआर आपकी होगी ना तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आप ताल्लुकात मेरिट पे यहाँ पे कम है, ठीक है। मुझे नहीं पता अब आप ये शेयर करोगे या नहीं करोगे, बट ये है कि शेयर करना चाहिए आपको। कर दूंगा मैं। तो ये है कि अपना प्यार इधर होती है तो मिलेगी आपको, मेरिट पे यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। जबकि हालांकि मेरिट पे इतने लड़के बैठे हुए, इतने लड़के ऐसे आउटस्टैंडिंग लड़के बैठे हुए, बट उनका वो बेचारे बैठे हुए ऐसे घर पे, ठीक है। वीज़ा करा के बाहर, हकीकत है वो फिर बाहर क्रीम बच्चा फिर बाहर जा रहा है, क्रीम बाहर जा रही है और हम बस, ठीक है। और फिर वो पाकिस्तान के ऊपर वो उठा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। बट टैलेंटेड है। बस ये बात और है कि सही कहा भाई ने। खैर ये तो वही यार काम की बात कि जो आप तक इन्होंने पहुँचाई, यकीनन आपके दिलो दिमाग की आवाज़ भी बात यही होगी। फैसल भाई एक सवाल था, सवाल थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। एक ब्रिज है जो कि इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, ठीक है। एक ब्रिज है जो कि वन वे ही है, यानी एक जाएगा तो वो मुकम्मल होगा, देन उसके बाद दूसरा जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रिज। तो एक ट्रक वाला वहाँ से यहाँ से आ गया, तो पहले कौन जाएगा आपके ख्याल में, जो सामने से आ रहा है या जो यहाँ से जाएगा? एक ही ब्रिज है। हाँ, ब्रिज एक ही है और एक वहाँ से आ रहा है तो ये निकलेगा, तो देन ये फ्री होगा तो दूसरा जाएगा। तो एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, तो आपके ख्याल में कौन पहले जाएगा?
कोई नहीं जा सकेगा, दोनों आपस के अंदर आपस में टकरा जाएंगे। टकरा तो नहीं जाएंगे। हाँ यही हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अपना अगर जैसे एक ट्रक यहाँ से जो आ रहा है और एक ट्रक यहाँ से आ रहा है, उसके पीछे अगर कोई एम्बुलेंस है, कोई किसी को इमरजेंसी है, तो उसको हम लोग किसी तरह निकालने की कोशिश करें। और अगर नहीं तो दोनों ट्रक के ड्राइवर्स को बाहर निकालें और उनको बोलें पैदल जाओ, यहाँ से आपकी व्हीकल स्टॉप हो गई है, अब आप जाओ यहाँ से, क्योंकि आपकी गलती है, आप वन वे पे आप यहाँ से आ रहे हो, ठीक है। और इस पे भी मुझे बड़ा एक वो करना था कि भाई यहाँ पे वन वे पे बड़ा ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे स्ट्रिक्ट वायलेशंस होनी चाहिए ट्रैफिक पे। नहीं किधर के क्या आप बात करें, ठीक है। इस्लामाबाद लाहौर पिंडी में है, यहाँ बाकी जगह नहीं मिलती। वजह फरमाया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला खुश रखे, मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ और यही हालात हैं जो कि आप तक पहुँच रहे हैं भाई। जो कह रहे सर फैसल भाई दी ग्रेट, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत आगे लेके जाए। आगे चलते हैं जनाब अली और आगे लोगों से बात करते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उनसे जानकारी करें किसकी सेंसेस कितनी कॉमन है कितनी नहीं है। आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लाइबा। लाइबा मेरी बहन, क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं बीबीए पढ़ रही हूँ। अरे वेरी नाइस। तो बीबीए में क्या पढ़ते क्या है बाय द वे, बीबीए में होता क्या है? बीबीए एक कोर्स है जिसमें हम लोग बिजनेस सीखते हैं हम लोग। तो आप बिजनेस, पीछे शजरा आपका बिजनेस वाला है? अनफॉर्चुनेटली नो। नहीं यार, अच्छा तो अब तो करना है यानी आपने सोचा कि बाकी ने जो कर दिया अब मैं जी करूँगी, मैं अपना बिजनेस खुद करूँगी जी। अच्छा, आज के इस दौर में आपको लगता है कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए कि स्टूडेंट की हैसियत से कि वो मेहनत कम और स्पीड आगे? आई बिलीव जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनका था कि ज़ोर ज़बरदस्ती का। अब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें करें, तो उसमें आपकी ज़्यादा अच्छाई होगी। तो मेरा ये बिलीव है कि अब ज़्यादातर जो मैंने इंटर्नशिप की थी, तो मैंने इंटर्नशिप की थी स्टॉक मार्केट में। अच्छा। तो मैंने उसमें ज़्यादा अच्छाई की। अब रादर मैंने बैंक में की थी, बैंक में भी की थी मैंने। अच्छा। तो उसमें मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था बैंक साइड पे, कन्वेंशनल बैंक में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। अब स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में वो शेयर इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट शुरू से था। तो हमने एग्जैक्टली कि मार्केट कितना ऊपर जा रही है कितना नीचे जा रही है, तो उसमें हिसाब से ना जब मैंने घुसी थी मार्केट के अंदर तो पता चला था कि जब मेरा इंटरेस्ट है तो फिर मुझे मज़ा भी आया था उसमें करने में। इट्स मीन कि जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट हो तो बहुत अच्छा करता है, तो ज़्यादा अच्छा करता है, तो उसको प्रेशराइज ना किया जाए। तो मैंने नहीं ख्याल कि शायद आज के दौर के पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशराइज करते होंगे जी, कभी करते होंगे, कभी करते होंगे, मेरे नहीं करते। हाँ, अरे माशाल्लाह कितना अच्छा माँ बाप तुझे ग्रेट हो माशाल्लाह। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि हम पढ़ रहे होते हैं लेकिन हम ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार जल्दी से कोई जॉब सब मिल जाए छोटी मोटी, तो ना 2 पैसे आ जाएंगे। आई थिंक ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद कदम उठाया जाए। नहीं, हमें साथ मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ और 3rd ईयर हमारे चेयरमैन ने ये कहा था कि आपको ना 4th ईयर में आपकी हाइब्रिड कर देंगे। मतलब आपको जॉब मिलना है। हाँ, तो कहाँ से मिले? लोग कह रहे हैं कि आपको ना एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस के लिए आप जॉब दो ना, तो एक्सपीरियंस कर लेंगे। सही। तो इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो इंटर्नशिप अनपेड दे रहे हैं। तो कन्वेंस कहाँ से करें? कन्वेंस पेरेंट्स से कर रहे हैं। तो पेरेंट्स, अगर जिनके पेरेंट्स इतना नहीं अर्न करते तो बच्चे जाएँ कहाँ? हाँ, मेरा ये सवाल है। बहुत अच्छी नई अच्छा रेस किया इन्होंने पॉइंट कि हमें ये सोचना चाहिए, हमारे इदारों को सोचना चाहिए मौजूदा सूरत हाल, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता, हेल्पिंग हैंड भी बनना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये कि इसमें हम अमूमन यही सोचते हैं कि यार हमारे इंटर्नशिप बच्चा करने आएगा। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल स्कीम 33 में रहता है और डिफेंस में उसका ऑफिस है, तो उसका तो आना जाने में उसकी फ्यूल कंजप्शन ही ठीक ठाक चली जाती है। मैं अपना पर्सनल बताती हूँ, मैंने आया चुन्नी रोड में इंटर्नशिप की थी और मैं रहती थी नाज़ाबाद में। ठीक है। तो कितना मुश्किल था कन्वेंस करना। तो पता भी नहीं है कि किस तरह, तो और अनपेड हो गई वो मेरी। अल्लाह। और फिर साथ में कि सवारी भी एक नहीं है कि वो एक में बैठे और डायरेक्ट पहुंच जाए। हमारे 2 थी, 2 बसें या 2 वैगन्स करनी पड़ती है, तो काफ़ी मुश्किल है। तो मैं रिक्वेस्ट ये है सबसे कि एक स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप होनी चाहिए और उनको हर जगह से एक ऑफर हो कि आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कम हो। बस इन सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ सारे मामला कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को ज़रा ये बताएं, बोलें, कहें या इस पे वो बात करें कि यार कम से कम इंटर्नशिप यानी स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इतना तो करें, उसका आना जाना तो निकल जाए, मामला ज़िंदगी अच्छे बन जाए, ताकि वो स्टूडेंट जो पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो 2-3 वैगन्स, अब पहली बात तो बसें तो खैर आ रही हैं लेकिन हर रूट पे चले तो मज़ा है जी है ना। लेकिन उसके लिए उनके लिए खाली, जैसे मुझे याद है हमारे दौर में ना कार्ड होता था, बस कार्ड होता था। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये किराया होता था ना, तो हमें 5 रुपये देना होता था, 3 रुपये देना होता था। वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम था, लेकिन वो टाइम कहाँ चला कि उसको दोबारा आना चाहिए। अच्छा बहन, ये तो वही काम की बात जी, बहुत मालूमात आपने पहुंचाई, हमने भी। मुझे बताया कि एक सवाल से कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट जी। एक ट्रैक है, एक ब्रिज है, गौर से सुनिएगा मेरी बात।
एक ब्रिज है जो वन वे है, जी। एक जाएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। राइट? एक ट्रक वाला यहाँ से चला गया, एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, दोनों ठीक। सामने आके खड़े हो गए, दोनों को है। बहुत जल्दी थी, कौन पहले जाएगा? मैं रिपीट करूँ? हाँ, एक वे है। वन वे, हाँ, एक जाएगा एक तो तो दूसरा दूसरा ही आएगा, ये आमने सामने आ गए तो फिर एक दूसरे की शक्ल ही देख पाएंगे। ठीक है। अब एक ट्रक वाला यहाँ से, एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, ठीक अब है। दोनों फंस गए बीच में आगे, कैसे जाएंगे? एक काफ़ी स्टूपिड आंसर है हाँ कि हाँ, इट्स ओके, ये फॉर द कि- हैपनिंग एंडिंग। कि जो बस वाला है वो कहेगा कि वो उतरेगा हाँ। तो चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे आपको। थैंक यू सो मच ऑफ यू भाई, बड़े अच्छे मालूमात में इजाफा हुआ हमारे और आपके, और हमने करवा दिया आपके साथ। वक्फा बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे एक अदद वक्फा ले लेते हैं, जिसको उर्दू में वक्फा कहा जाता है और इंग्लिश में ब्रेक कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है तो बता दीजिएगा, मैं तो यही कह सकता हूँ वक्फा ले लें। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर, मैं यहाँ और आप वहाँ, हमेशा ये नौजवान हाजिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई का मिजाज कैसा चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। बहुत अच्छा चल रहा है। या। मिजाज कब कैसे अच्छा चलता है, किन किन चीज़ों से अच्छा चलता है? किन किन चीज़ों से? एक्टिविटीज़ वगैरह, ठीक। स्पोर्ट डे ओके, हाँ, और सामने देखेंगे। लाइव हाँ। कॉन्सर्ट्स वगैरह। हाँ, ये ज़रूरी है। आजकल जॉब फेयर होने वाला है आपके यहाँ यार, तो क्या ख्याल है, जॉब अभी कर लें या अभी पढ़ाई मुकम्मल कर लें? नहीं जॉब कर रहे हैं, बेसिकली हम सॉफ्टवेयर हाउस कर रहे हैं। या। अरे माशा, तो पढ़ाई भी मेंटेन कर रहे हैं आप? या तो ये दोनों कैसे कर लेते हैं यार? कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है। और आपकी राय इसमें क्या होगी, मशवरा, कि स्टूडेंट को एजुकेशन पूरी कर लेनी चाहिए, वो बेहतर है कंप्लीट, या जॉब बीच में शुरू कर लेनी चाहिए? जॉब कर लेनी चाहिए शुरू। वजह ये कि लाइक अपने कुछ खर्चात हाँ खराजात निकल जाए, है ना, या। खर्चे वर्चे निकल जाए, है ना, हाँ, खर्चे वर्चे निकलने चाहिए, काम होने चाहिए, क्योंकि आजकल हालात बड़े इंटरनेशनल हुए हैं ऐसे ही। लेकिन जो इंटरनेशनल हालात है वो पाकिस्तान में नहीं, कब होंगे वैसे इंटरनेशनल हालात? पाकिस्तान में पता नहीं है। उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है वैसे, उम्मीद ही नहीं है। मैंने पहले कहा जाता था उम्मीद थी, हाँ उम्मीद है, उम्मीद तो जिंदा है, लेकिन क्या। अच्छा भाई, क्या पढ़ क्या रहे हैं भाई यहाँ पे? पढ़ हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कंप्यूटर से ताल्लुक। या। तो आपने ज़िंदगी में ताल्लुकात इनके साथ मोहब्बत कर डाली आपने कंप्यूटर के साथ, या नहीं मोहब्बत है, चाहे लैपटॉप हो या काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई। अभी कौन सा सेमेस्टर में हम चल रहे हैं? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। अरे अच्छा, अभी आए हैं यार, आपने आते ही जॉब शुरू कर दी? आते ही जॉब नहीं, जॉब तो हम लोग फर्स्ट ईयर से कर रहा हूँ मैं जॉब। क्या बात कर रहे हो, बड़ा एक्सपीरियंस पाए। जब आप यानी कि पास आउट होंगे तो 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा यार, कमाल हो गया। तो अम्मा बने नहीं कहा बेटा पहले पढ़ लो, मतलब? नहीं वो मामा का, मेरा खुद ऐसा है खुद का था कि यार खुद कर ले। माशाल्लाह भाई। ये बताएं, एक सवाल है, गौर कीजिएगा सवाल में। एक ब्रिज है और वन वे है, ठीक है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा जी। एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, एक ट्रक वाला यहाँ से आ गया, अब कौन जाएगा आपके ख्याल में? पहले ट्रक, क्या मतलब? हाँ, अब एक्टिव होंगे। एक ब्रिज है, वन वे, ठीक है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा ना, एक आएगा तो दूसरा। अब एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया, ट्रक वाला यहाँ से आ गया, कौन पहले जाएगा? वो वाला या ये वाला? ट्रक वाला। हाँ, जीनियस, क्या दिमाग चल रहा है यार, पहुँचे हुए भाई। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आवाज़ अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। किसी ने बहुत देर बाद सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या नाम भाई का? मोहम्मद उमैर नाम। मोहम्मद उमैर, कितना खूबसूरत नाम। सुमामा खान। मोहम्मद सुमामा खान। मीनिंग क्या है सुमामा? साहबा का नाम है। सुभान अल्लाह। और आपका? पता नहीं, मीनिंग याद नहीं। मीनिंग याद नहीं। अच्छा भाई, हो जाता है कभी भाई। मामला ज़िंदगी कुछ ऐसे हैं, सही है। कोई कहता है कि मैं डिग्री मुकम्मल कर लूँ तो फिर मैं कर लूँगा जॉब, सही बात है। कोई कहता है कि नहीं यार ज़रूरत है, कर लें। तो आपके ख्याल में क्या बेहतर है द लॉन्ग टर्म प्लानिंग में? लेकिन वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप अगर डिग्री अफोर्ड कर सकते हो तो करो। कोई होते हैं अपनी जॉब के साथ भी डिग्री कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पर आजकल ना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप डिग्री करो। आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पास स्किल्स है
तो डिग्री उतनी वैल्यू नहीं रखती, वैल्यू उतनी उसकी रखती है, हाँ में डिग्री है, प्रेफरेंस ज़्यादा उसको मिल जाएगी फिर डिग्री के साथ स्किल्स की। ओके, बस ये है, स्किल्स के साथ। स्किल्स के साथ। आपकी राय? मेरा भी यही मानना, मतलब डिग्री का मतलब पैसे अपना खुद पे करना, पेरेंट्स का ना आगे पैसे पढ़ने का, मतलब अब डिग्री पर डिपेंड नहीं रहना, मतलब पहले खुद ही बनना, जॉब भी कर ले साथ साथ पार्ट टाइम और अपना पेमेंट भी पूरी कंप्लीट कर अपने ले। मामला निकालिए। इंटर्नशिप आजकल जो हो रही है पेड होती है अनपेड होती है? अब वैसे आजकल ज़्यादातर जो मसला ये है Unpaid होती है। मार्केट का ज़्यादातर मसला ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा है, सब काम कर रहे हैं, सबको पता है क्या काम है, पर ये है कि बहुत कम मिल रही है इंटर्नशिप। जिनको मिल रही है पर उनकी ये कि स्किल सेट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इनको इंटर्नशिप मिल रही है पेड। अच्छा, यानी इसके लिए भी स्किल होना जरूरी है? स्किल्स होना ज़रूरी है और स्किल्स आपकी अच्छी लेवल पे होनी चाहिए। तो यार मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ किताबों का बताया था कि पढ़ना लिखना बड़े आदमी बनना, पापा कह ले गए यहाँ चले जाओ इस इदारे में, मेरी बात हो गई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा बाबा, यहाँ आ तो गया हूँ करना नहीं बाबा। हाँ, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, आपको पता है। रिसोर्स चल रही है आजकल। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, कैसे नहीं ताल्लुकात? पीआर बहुत स्ट्रांग है, पीआर बहुत स्ट्रांग है, पीआर होगी तो फिर पीआर होगा, बस है ना, अपनी जॉब से। जॉब से, बहुत सही बढ़िया। बात है। अच्छा, क्या पढ़ के रहे हैं यहाँ से आप? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में फ़र्क क्या है? मतलब हमारा मेन फ़र्क ये है कि हमारे में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हार्डवेयर ज़्यादा है। अच्छा। कंप्यूटर साइंस में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है, हमारा 60% हार्डवेयर है। ओके। इसलिए उसमें जिसको ज़्यादा हार्डवेयर में IoT में इंटरेस्ट है तो उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं जी वो कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं? दोनों कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में काम है। दोनों? जी, स्किल सेट पे होता है। अरे स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सर ये बताएं, आउट ऑफ द बॉक्स, ये तो कोई काम की बात ना, एक ब्रिज है जो वन वे है, सही है, ठीक है, एक जाएगा तो दूसरा आ पाएगा। सही है। अब एक ट्रक वाला यहाँ से एक वहाँ से आ गया, वो कह रहा पहले मैं जाऊँगा, वो कहता पहले मैं जाऊँगा, ये वाला पहले जाएगा, वो वाला पहले जाएगा, आपके ख्याल में? देखना पड़ेगा प्रेफरेंस किसी ज़्यादा है, एक आध जाने का और एक जाएगा तो दूसरा आएगा। अच्छा, हाँ, वो वेट करेगा वहाँ खड़ा हो गया। सही है। ठीक है, अब मुझे बताएं, ऐसी सूरत हाल में एक ट्रक वाला यहाँ से वहाँ दोनों आमने सामने खड़े हुए, वो कह रहा हम पहले जाएगा, वो कह रहा नहीं पहले हम जाएगा। आपके ख्याल में कौन जाएगा? ऐसा कॉमन सेंस आने जाने का क्वेश्चन रास्ता नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वन वे। वन वे है। हाँ, वन वे है। अच्छा, इट्स कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? हाँ, बेसिकली सवाल में गलती पकड़नी है आपने। अच्छा दोबारा बताएं, हाँ। दोबारा बताएं। अब थोड़ा इंटू हो जाएंगे। ओके फाइन, मैं कह रहा हूँ एक ब्रिज है, सही है, ठीक है, वन वे है, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, सही है। एक ट्रक वाला यहाँ से एक वहाँ से आ गया, कौन पहले जाएगा? पहले एक जाएगा तो दूसरा वहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही है। ऐसा ही है। वहाँ एक जाएगा तो वो कुछ दूसरा वापसी आ जाएगा। आएगा। हाँ, ये दूसरे बड़ा कमाल लोग हैं। अच्छा, अब ये बताएं, 3 दोस्तों ने गोता लगाया, क्या लगाया? गोता लगाया। गोता होता क्या है? पानी में लगाना होता है, पानी के अंदर। पानी में क्या लगाते हैं? गोता। गोता लगाते हैं। हाँ। सर आपके ख्याल में गोता किसे कहते हैं? यही पता है, पानी में कूदने का जंप मार, जंप एक तरीके से। हाँ, हाँ। अच्छा भाई, 3 दोस्तों ने मिलके लगाई जंप सही पानी है, के अंदर, सही है। ठीक है, तो उसमें से हो गए 2 के बाल गीले, 1 के नहीं हुए। हाँ, 2 के बाल गीले हो गए, 1 के नहीं हुए। इसकी क्या वजह? एक गंजा मतलब जीनियस लोग, बहुत बढ़िया, कमाल लोग होते हैं यार। अल्लाह ताला खुश रखे, यही मुस्कुराता रखे और अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद ताहा। और आपका? समीर अहमद। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप? ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। आपको लगता है कि डिग्री से पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कमाया जा। आपकी राय? मेरे ख्याल से तालीम की हद तक बेहतर है। तालीम की हद तक बेहतर है, शऊर जी, देती है। जी। पैसा नहीं देती, जरिए पैसे के लिए आपको स्किल्स चाहिए होते हैं। स्किल्स सीखे। वेरी नाइस। एक अच्छा स्किल सेट होगा तभी अच्छी अर्निंग कर पाएगा बंदा। बहुत बढ़िया भाई। आपकी राय? हमारे यहाँ जॉब फेयर लगने वाला है, राइट? बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं अभी 2 साल हुए, एक काम करते हैं, जॉब पकड़ लेते हैं अगर मौका मिल गया तो, या डिग्री मुकम्मल कर लेना ज़्यादा बेहतर है? ये अगर वो अच्छी जॉब मिल रही है, मतलब पार्ट टाइम आपको, मतलब कि यूनिवर्सिटी के वो फ्लेक्सिबल टाइम दे रहा है, ठीक, तो आप है ना जॉब को ले लें, वरना तो फिर आप डिग्री में आपकी GPA भी ख़राब होगी और जॉब भी आप फिर कुछ सीख नहीं पाएंगे। ओके, आपकी राय? अगर डिग्री के साथ जॉब मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। वेरी नाइस। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो है ना, लोग अभी कह रहे थे कि यार जिसकी PR है ना उसका काम बन सकता है। आपको लगता है PR इसमें अमल दखल है? जॉब के लिए कह रहे हैं? हाँ। एंट्री लेवल के लिए इंटर्नशिप आपको चाहिए तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपको कोई रेफरेंस होगा तभी आप एंट्री कर पाएंगे। वेरी नाइस। आपके ख्याल में? जी सही अब्बा है। के ताल्लुकात? नहीं, या अपनी मेहनत? अपनी मेहनत से। अपनी मेहनत से फ़ख्र भी तो ना, जी जी कि कल को बताएं कि मैंने खुद से किया। जी। अच्छा, ये आजकल इंटर्नशिप जो हो रही हैं, ये पेड होती है अनपेड होती हैं? आजकल तो अनपेड हो रही हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जितने कंपनीज के ओनर्स अगर देख रहे हैं ना हमारे चैनल पे, तो थोड़ा सोचें
कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए सोचें, एक दूसरे का सोचें सर, एक दूसरे का सोचिए। हाँ, अनपेड ही होती है और करनी नहीं चाहिए, उनसे डेवलपर्स की ना डिमांड लो हो जाती है कि फ्री में काम कर रहे हो तो बंदा पैसे क्यों दे। हाँ, ये और दूसरों को बताते हैं नहीं पैसे मिल रहे हैं मुझे, है ना, और फिर उससे कंपनी का ना पूछ लेते हैं, वहीं से अंदाज़ा लगा लेते हैं स्टूडेंट झूठ बोला सही बोला। ओके फाइन, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे भाई, इसलिए कि आना जाना तो निकल जाए, एक खर्चा निकल जाए कि उसका स्टूडेंट का आना जाना, यूनिवर्सिटी जा रहा है वहाँ से इदारे में आ रहा है, तो सर इतना खर्चा तो दे देना चाहिए कंपनी को, ताकि उसको बरकत भी होती है। किसी का साथ देंगे कल आपका साथ मिलेगा, ये नहीं सोचते हम लोग। बिल्कुल, आपके पास जब बंदा काम करने आ रहा है उसका भी एक्सपेंस लग रहा है, पेट्रोल एक्सपेंस है, बाकी जो भी लग रहा है उसका आने जाने नहीं, का। आपका काम है, आपको जॉब चाहिए, मुझे थोड़ी चाहिए। यही है ना, हाँ यही है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बंदा काम कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ आपको पे करना चाहिए। थोड़ा पे करना चाहिए यार, बहुत बढ़िया। अरे माशाल्लाह, ये कौन गुजर गया बीच में से, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा भाई, ये कौन थी? मिस थी? पहचाना नहीं मैंने। मिस आप चले, कोई बात नहीं। अच्छा भाई खैर छोड़ो, ये कोई काम करो। मुझे बताइए साहब, आउट ऑफ द बॉक्स, तो काम की बात हो गई, एक ब्रिज है, बड़ा तवील ब्रिज है, और एक जाता है तो दूसरा उसका इंतज़ार करता है उसके आने का, जब वो निकल जाता है तो फिर देन उस दूसरा अबूर कर पाता है। अब एक ट्रक वाला यहाँ से भी आ गया, वो यहाँ से भी आ गया, दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए, कौन पहले जाएगा? एक ही ट्रक वाला है ना। हाँ, एक ट्रक वाला यहाँ से, एक वहाँ से आ गए, दोनों सामने सामने आके खड़े हुए। नहीं तो आने जाने के लिए ट्रक वाले के लिए है या ट्रक कोई गाड़ी के लिए आप कहना चाह रहे हैं? दोनों सामने यार वहीं पकड़ लिया, पहुँचे, यानी आपने सवाल को पकड़ लिया। हाँ, वेरी नाइस भाई, यही जानना था कि हम कितने एक्टिव हैं, और हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत बढ़िया। इसमें भी पकड़ लेंगे आप, उम्मीद है। 3 दोस्तों ने स्विमिंग पूल में गोता लगाया। गोते को जानते क्या होता है? पानी में डूबना है, वो जंप करना। जंप करना, हाँ अभी ख्याल में सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। नहीं, ये तो कह रहे हैं, आप बताएं। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। 2 के बाल हो गए गीले, 1 के नहीं हुए, इसकी वजह क्या पेश आई? गंजा होगा। गंजा होगा। सही कह रहे हैं जी, सही कह ये भी सही कह रहे हैं भाई, पहुँचे हुए, बहुत बढ़िया। अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे, खुश रहें, और अल्लाह ताला बहुत आगे ले जाए। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू जनाब अली। वक्फा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, ताकि सोच समझने का मौका मिल जाए। अगर आप सोचें समझेंगे तो फिर कुछ कर पाएंगे। एग्ज़ाम में हो, कहीं जा रहे हो, कहीं ऐसे मामला से 2-4 होना हो कि यार अब ज़िंदगी का फ़ैसला करना है, तो थोड़ा सांस भर लीजिए और फिर फ़ैसला कर लीजिए, रुक कर तहामुल मिजाजी के साथ कि हाँ यार ये वाले मामला हो सकते हैं। तो वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आज हम मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। हम यहाँ मौजूद हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के एक और खूबसूरत से डिपार्टमेंट, यानी कि ज़ाहिर लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी में हर बहुत सारी किताबें, जैसा स्टूडेंट जो हैं वो आते हैं यहाँ पर और अपनी मंतक़ के हिसाब से वो किताबों का चुनाव करते हैं, फिर उसके नोट्स अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तालीम तदरीस का अमल जारी रखने के लिए हम लाइब्रेरी का रुख कर लेते हैं। तो आए हैं यहाँ, स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे इनकी सोच में जो हमारे सवालात हैं वो उसमें कितने। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है भाई के? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मिजाज अच्छा रखने के लिए जी क्या ज़रूरी है हमें आज के दौर में? सबसे पहली चीज़ तो बेसिक एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपके जो मतलब के फैमिली बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपको क्या चीज़ें सिखाई गई हैं। तो बाकी ये कि एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। और इसी वजह से अभी हम लाइब्रेरी में आपको देखें। क्या बात है। हम लाइब्रेरी आते हैं, वैसे तो हमारे किताबें वगैरह सर नोट्स वगैरह दीगर चीज़ें, तो लाइब्रेरी में हमें और क्या फ़ायदा मिलता है? जिन जो कहते नहीं यार हमारे पास सब कुछ तो है, तो ज़रूरत क्या लाइब्रेरी जाने की? लाइब्रेरी में सबसे पहली चीज़ जो आपको मिलती है वो मिलता है एक माहौल मिलता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सीधी सी बात है, अगर मैं किसी डिस्को बार में जाके बैठूँ तो मैं वहाँ जाके नहीं पढ़ सकता, और यहाँ पर अगर मेरे बैकग्राउंड में हर कोई पढ़ रहा है और मुझे फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मेरे लिए माहौल क्रिएट होता है, आसानी क्रिएट होती है। बहुत बढ़िया जी। पढ़ क्या रहे हैं यहाँ से आप? यहाँ से मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और ये खुद का चुनाव था? हाँ, खुद का चुनाव था मेरा। फैसला खुद का था मेरा। कामयाब है इस पर? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे बताएं कि हमारे यहाँ आपको लगता है कि आज के इस दौर में आपकी जॉब फेयर भी होने वाला है ना, हम कहते हैं कि अभी शुरू तो किया है तो जॉब भी कर ले साथ साथ, तो क्या ही बुरा है, लेकिन बहुत से को कहना है, सोचना ये है, मैं नहीं समझता कि ज़्यादातर लोगों को कहना होगा ऐसा कि यार पहले पढ़ाई मुकम्मल कर लें उसके बाद फिर हम जॉब करने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये कि अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग है अपनी स्टडीज़ में कि आप दोनों चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं एक साथ, तो जॉब करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेरेंट्स पे बोझ करना बनना है इस दौर में, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी आपका फजूल आइडिया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं डिग्री कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई जॉब करता है। बहुत सी चीज़ें आपको लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, तो आपको फ़ायदा भी रहता है। फ़ायदा भी रहता है पता चलता है कि हमारे अम्मा अब्बा ने कितनी मेहनत की है। ज़ाहिर सी बात है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ आप बुक से नहीं सीख सकते। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और एक माहौल मिलता है वहाँ पे, एक्सपीरियंस मिलता है आपको,
तो ये चीज़ें तो आप यूनिवर्सिटी में सीख सकते हैं। सब ये बताएं कि हमारे यहाँ बहुत से इदारों में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें इंटर्नशिप का कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप करें, और बहुत से लोग खुद भी करते हैं। आज हम इदारों की तरफ ज़रा इशारा करेंगे इन कंपनीज़ के लिए जो कुछ पेड हैं और कुछ अनपेड हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है, जो अनपेड वाले हैं उन और अनपेड और पेड में क्या? अनपेड मैं कहता हूँ एक तरह से बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट को ऑफर कर रहे हैं इंटर्नशिप, ज़ाहिर सी बात है एक तो ऑलरेडी ही बहुत सारे पैसा खर्च कर रहा है अपनी एजुकेशन पे, और उसके बावजूद अगर आप उससे फ्री में काम करवाते हैं ये बोल के कि भाई आपको हम 3 महीने करेंगे उसके बाद पे करेंगे, तो ये बिल्कुल भी एक तरह से फेयर ऑप्शन नहीं है। तो यही बोलूँगा कि पेड इंटर्नशिप की तरफ जाएँ, और ज़्यादातर कंपनी आजकल पेड इंटर्नशिप भी करती हैं। हाँ, जिस तरह से मुल्क के हालात हैं, आपको लग रहा है पेड अभी पेड है, मतलब कि ये डिपेंड करता है आपकी फील्ड पे। अब जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो बूमिंग है इस टाइम पे, AI चल रहा है, साइबर का चल रहा है, पर ये कि अगर आप इस टाइम पे कोई ऐसी फील्ड की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स की तरफ जाएंगे, फिजिक्स में आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं आप। उसमें आपको क्या अनपेड में भी अगर आप टीचिंग करें तो फ़ायदा। ओके फाइन, मुझे बताइए तो वही काम की बात, आउट ऑफ द बॉक्स कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट। 3 दोस्तों ने स्विमिंग पूल में जंप लगाया, ठीक है, 2 के बाल गीले हो गए, तीसरे का सर नीचे नहीं गया होगा, नीचे नहीं गया, 5-6 लोग हैं। जीनियस। एक और सवाल आखिर में, एक ब्रिज है, एक आता है, जब वो क्लियर होता है तो दूसरा जा पाता है, इत्तेफाक से 2 ट्रक वाले आमने सामने आके खड़े हो गए, वो कहते हैं कि पहले मैं जाऊँगा, कहता पहले मैं जाऊँगा। आपके ख्याल में दोनों चले जाएंगे या एक को पीछे हटना पड़ेगा? एक को पीछे हटना पड़ेगा। अरे श्योर, ज़ाहिर सी बात है। पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, बाद अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। आइए, अस्सलाम वालेकुम। भाई का नाम? सैयद मुनीब भाई, क्या हो रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? अभी तो फाइनल्स के वीक हैं, तो प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइनेंस पढ़ रहे हैं? नहीं, फाइनल्स का वीक है। अच्छा, फाइनेंस का वीक है। ये क्या होता है फाइनेंस का वीक? फाइनल्स जो है सेमेस्टर के लास्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं और बहुत सारे मतलब ना क्विज़ेस भी होते हैं। मतलब उन सब के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है, तो मेन मार्क्स इसी पे डिपेंडेंट। ओके फाइन। और वैसे आप पढ़ क्या रहे हैं यहाँ से? अभी हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। जी भाई, मुझे बताएं कि हमारे आज के दौर में आपको लगता है कि पेड इंटर्नशिप हो रही है? पेड इंटर्नशिप हमारे हो तो रही हैं, बट उस मैयार पे नहीं हो रही कि एक स्टूडेंट के फाइनेंसेस सपोर्ट हो सकें जैसे ना। बट हमारे स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह है कि उनकी स्किल्स जो हैं आजकल कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे सर सैयद में भी सपोर्ट होता है माशाल्लाह बहुत, तो लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें और बाकी हमारे ब्राउन हाउस होल्ड में भी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो एक इंटर्नशिप पे वो जा नहीं पाता बच्चा। एंड जो उसकी स्किल्स होती हैं वो उतना बच्चा बिल्डअप नहीं कर पाता, फिर क्योंकि वो आधा खर्चा भी निकाल रहा है, जॉब पे भी जा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, किताबें भी खरीदनी है, कुछ अपने भी मेंटली भी ना स्टेबल नहीं रह पाता। मेंटली तौर पे वो फिर वो कंपनी पढ़ाई में इफेक्ट आता है, फिर वो नहीं, दोनों में इफेक्ट आता है। फिर कंपनी कहती है यार आप पहले पढ़ ले फिर आ जाइएगा, कुछ कंपनी का ये भी कहना होता है। खैर साहब, अल्लाह ताला बहुत खैर और आफियत रखे। साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ ज़िंदगी में लोग वक्त से पहले कहते हैं कि यार जॉब कर लें, बेहतर है या पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कर लेनी चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ये जॉब इट्स नॉट के मतलब हमारे जॉब जो है ना ऐसी होनी चाहिए, पेड इंटर्नशिप जैसे आपने बात की कि होनी तो चाहिए, कि इंसान जो है जैसे अगर वो उसकी फील्ड की जॉब है ना तो बहुत ज़्यादा उसको इन्हांस करती है आगे जाके, उसके जो वो सीख रहा है वो उसी को अप्लाई कर रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा सीखता है और मतलब उसके बाद एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पहले ही आ जाता है। अगर वो पढ़ाई के साथ साथ जो कर रहा होता है जॉब, तो उसका आगे जाके एक्सपीरियंस लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके उसको यूनिवर्सिटीज़ के एंड में जो जॉब्स आती हैं, कंपनीज आती हैं बच्चों को उठाने, तो जब एक्सपीरियंस देखते हैं उस बच्चे का तो फिर फ़ौरन पिक करते हैं बच्चों को और मतलब अच्छी पोस्ट पे भी जगह मिलती है। एक्सपीरियंस और स्किल्स का ताल्लुक बहुत अहमियत है, सिर्फ डिग्री नहीं, मतलब ये दोनों का मिलाप से एक मामला है। डिग्री एक आपको एक पोजीशन पे ले जाती है कि मतलब आपको एक पोजीशन पे जाके खड़ा कर देगी कि भाई आप इसमें एलिजिबल हो, बट जो आपकी स्किल्स होती हैं, स्किल्स जो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्किल्स आपकी अहमियत रखती हैं। अगर आप में स्किल्स नहीं होंगी तो आप तो कहीं पे भी जाके करें, लेकिन अल्लाह अपना रहम करम फरमाए। साहब ये तो कोई काम की बात, 2 बातें आपसे करके हम आपको फ्री करेंगे। मुझे साहब ही बताएगा, एक ब्रिज है, ठीक है, 1 वे है, आएगा तो जाएगा, एक ट्रक वाला यहाँ से आगे, एक ट्रक वाला वहाँ से आगे, दोनों आमने सामने आके खड़े हुए, कौन पहले जाएगा? दोनों आपस में आमने सामने आके खड़े हुए, ठीक। वो कह रहा है पहले मैं जाऊँगा, वो कहता है पहले मैं जाऊँगा, तो एक को तो किसी को बैक होना चाहिए ताकि कोई एक जा सके। होता है हमारे ऐसे लोग मिलते हैं बहुत कम, वी कैन से कि
100 में से 10 या 5% ऐसे लोग आजकल होते हैं जो मतलब अपने आप को थोड़ा बैक रखते हैं दूसरे को सपोर्ट करने में, फिर वो अपने आप को आगे पुश करने, जैसे आपने एग्जांपल दी। तो माशरे में ऐसा सपोर्ट होना चाहिए कि मतलब आपको एक साथ एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, वरना जो है आप एज अ नेशन भी फेल कर जाते हो। अगर आप एक साथ नहीं चलते ना तो एज अ नेशन आप फिर फेल कर जाते हो। और यही है कि आपको बस साथ चलना ज़रूरी होता है एक दूसरे के साथ ना। बहुत बढ़िया। और क्योंकि एज अ नेशन हमारे को भी काम तो ज़रूरी है, हमारे को एक साथ नहीं चलेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला बहुत कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। शाहीन अतीक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ़ लाइब्रेरियन की हैसियत रखती हैं। सर सैयद यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, कब से हैं, कैसा सफ़र गुजर रहा है और आपके क्या मामलात हैं। अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम मिस अस्सलाम। खैरियत से हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मिस कब से आप यहाँ पर एज अ चीफ़ से लाइब्रेरियन? मैं यहाँ तो 4 साल से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। लेकिन मैं NIT यूनिवर्सिटी में चीफ लाइब्रेरियन थी। अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद मैं सूफा यूनिवर्सिटी में थी। ओके। अब मैं सर सैयद में आई और हूँ। क्या सर बात। सैयद से बहुत इश्क है। सर सैयद हमारे मतलब वो है पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमारी तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आई हूँ। क्या अच्छा बात। चल रहा है। मिस कैसा सफ़र गुजर रहा है अब तक और कितने आपका सफ़र कब से शुरू हुआ था? मेरा सफ़र 35 ईयर्स हो गए 35 मुझको। साल। पहली बहुत जॉब बढ़िया। मेरी NIT यूनिवर्सिटी में थी। अच्छा। वहाँ मैंने 32 ईयर्स गुजारे। अच्छा, फिर माशाल्लाह। सूफा यूनिवर्सिटी में गई मैं। अब मैं यहाँ पर आई हूँ। क्या बात है। उस दौर में और आज के इस दौर के स्टूडेंट में कितना फ़र्क सामने है? बहुत फ़र्क है। जैसे कि आजकल मतलब ये कि बच्चे बहुत इजी चाहते हैं। और पहले ज़माने में ये था कि बच्चे बहुत डिवोशन से थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। ज़हीन है अभी भी, नो डाउट, लेकिन वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा उन लोगों को। मिसाल को तो जब कोरोना आ गया था, बच्चे ये कहते हैं कि बस हो जाए ना, मतलब ये है कि ऑनलाइन कर लें। पहले लोग कहते थे किताब हाथ में है तो उसकी बात ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। बहुत ज़हीन है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हमारे, लेकिन उनका उसकी ज़रूरत है, एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, ये बात है बहुत ज़्यादा। आज के दौर में तो मोबाइल फ़ोन में सब कुछ होता है, लेकिन इसके बावजूद किताब का मज़ा ही कुछ है। क्योंकि हमने ये बुक बैंक में किताबें टेक्स्ट बुक रखी हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते हैं। अच्छा। बच्चों को 1 सेमेस्टर के लिए। अच्छा। तो बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, लेते हैं, किताब हाथ में हो। वो जो ऑनलाइन है वो इन्हेंसमेंट है। ठीक है। आप किताब से ज़रूर पढ़ें, फिर उसके बाद रेफरेंस बुक पढ़ें, जब कहीं जाके इंसान किसी काबिल असाइनमेंट बनाता है। मिस शाहीन, आपका 35 साल का तजुर्बा है। इस 35 साल के तजुर्बे में बहुत से बच्चे आए और बहुत से आते होंगे कि मैडम मैं आया था जब आपसे किताबें लिया करता था, मैडम आज भी आप यहाँ पर आ गई, कोई खुशी सी होती होगी। बिल्कुल नहीं। तो आज के दौर में एजुकेशन को साथ फिर हम देखते हैं कि जॉब की भी नीड होती है। आपको लगता है कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ जॉब कर लेना बेहतर है या मुकम्मल तालीम के बाद फैसला करना चाहिए? नहीं, तालीम के बाद पहले से कम फालतू टाइम में आप इंटर्नशिप ज़रूर करें। ठीक है। वो बच्चे मैंने देखा वो कामयाब 3rd ईयर से मतलब करते हैं, जब वो आते हैं तो अच्छी सैलरी पर चले जाते हैं। अपनी परफॉर्मेंस बाद से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे कि एक पेपर उनका रह गया, लेकिन वो वहाँ जॉब कर रहे हैं आज, यानी 2 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं। अच्छा। जब उनको टाइम नहीं मिल रहा, घर में भी ज़रूरत है, तो एक पेपर रह के वो जब दे देते हैं तो आते हैं वो बच्चे। मैंने कहा इतने दिन कहाँ थे? कल नहीं मैडम ऐसा ज़रूरत थी। मैंने पूछा तो कल 2 लाख से ज़्यादा मेरी सैलरी है, अब मैंने दे दिया। मैंने कहा मुबारक हो भी। कल मैडम आपने जो मारे तो सब कहते हैं सप्ली ले ली तुमने। तो ये बच्चे मतलब अगर मैं क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए तो भाई तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी है। ठीक है। वो चीज़ अभी नहीं है। कॉस्ट यानी कि NIT की मैं मिसाल दूंगी, जो मतलब सेल्फ फाइनेंस पे आते थे उनमें और जो बच्चे आते थे, बहुत तरबियत का फ़र्क है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उठना हर चीज़ का जो पैसे दे के आते हैं वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अरे हमने तो पैसे दिए। ये बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा। खुद सेल्फ अपनी मेहनत से आगे, सेल्फ मेहनत से आए तो। और पोजीशन होल्डर वही होते हैं जो नज़र नहीं आते, वो पढ़ते रहते हैं खामोशी से। तो लेकिन ये है कि इसके बावजूद टैलेंट ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। हमारे भी स्पोर्ट्स में प्रोग्राम होते रहते हैं, सर सैयद में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मतलब ये है कि पॉजिटिव लेते हैं, बहुत ही बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं। और सर सैयद यूनिवर्सिटी में तालीम और तरबियत दोनों ज़रूरी है। हमारी कोशिश होती है जब बच्चे कहीं जाएँ तो उनको बोलना वाले हम सर सैयद से आएँ। क्या बात है। जैसे एक ज़माने में हबीब पब्लिक या बहुत सारे उससे उनके मैनर्स पता चलते थे। जी हाँ, है ना, ये होता था पहले। तो ये बहुत मतलब सेक्शन है, बाकायदा डिजिटल लाइब्रेरी है, इसके अलावा ये रीडिंग हॉल है, एक फैकल्टी का अलग रूम है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज भी हैं। और मतलब ये है कि सारी चीज़ें हमारे हर 10 डिपार्टमेंट है तकरीबन चल रही हैं। तो अल्लाह का कोशिश है आगे और बढ़े इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सुनने से। फिर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। चीफ लाइब्रेरियन हमारे साथ मौजूद थी
इनसे बात की जाए ना, कुछ सीखा सिखाया और आप तक पहुंचाया। और हम मिस शाहीन अतीक साहिबा थी हमारे साथ, जिनसे हम पूछ रहे थे जनाब अली कितना ज़रूरी है। तो स्किल के साथ साथ आप जॉब भी शुरू कर लें तो मेरे से कदर बेहतर रहता है। अगर आपके वक्त है ज़्यादा ना करें, उसको इस्तेमाल में ले लीजिए। तो आगे इन द फ्यूचर आप जब एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो बहुत सी चीज़ों में आप आगे निकल जाते हैं। वफ़ा लेंगे, वफ़े के बाद दोबारा से खत्म होंगे। प्रोग्राम हम हो रहा है। वेलकम बैक वन सेकेंड। प्रोग्राम हमारा अब आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपने खिदमत में हाजिर है। मैं अभी लाइब्रेरी से हम बाहर आए हैं, ब्रेक के बाद आप भी सोचेंगे हम वापस बाहर आ गए। हाँ बिल्कुल बाहर आ गए। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बड़े लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, जानते हैं इनकी अपनी ज़बानी किसकी सेंसेस कितनी कॉमन है कितनी नहीं, वही भी जानने की किसी तरह। भाई इधर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मोहम्मद उमर। कहाँ से? गुलशन इकबाल। माशाल्लाह। क्या पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वेरी नाइस। क्यों पढ़ रहे हैं आप? बस अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग साइड। बच्चन से सॉफ्टवेयर में खेले हैं बहुत है, अपडेट बहुत किया अम्मा ने? कंप्यूटर्स के साथ काफ़ी ताल्लुक है। अरे बहुत गहरा ताल्लुक रहा है बचपन से। बहुत गहरा। कितना कंप्यूटर के साथ गहरा ताल्लुक रहा है या लैपटॉप के साथ गहरा ताल्लुक रहा है? पीसी के साथ, कंप्यूटर के साथ। पीसी के साथ? पीसी से बनता क्या है सवाल है? हाँ पीसी से मतलब मुख्तलिफ कंपोनेंट से पर्सनल कंप्यूटर ही है। पर्सनल कंप्यूटर है। वेरी नाइस। अभी कौन से सेमेस्टर में आप? फर्स्ट। कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। सही फैसला था? बिल्कुल। झूठ सच बोल रहे हैं? अच्छा अजमाइश माशाल्लाह। हमारे यहाँ लोग पढ़ाई के साथ कहते हैं कि यार जॉब शुरू कर लो, या बेहतर है कि हम तालीम को मुकम्मल करने के बाद जॉब करें? आपके ख्याल में क्या है? मेरे हिसाब से तो साइड हसल होना ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अगर आपकी कोई स्किल है, बचपन में आपने कोई स्किल ली है, ठीक है, उसके लिहाज से फ्रीलांस कर लें, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं साइड हसल के तौर पे। बेहतरीन। अब साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ इंटर्नशिप का कहा जाता है। जी जी। वो कब से कहा जाएगा? थर्ड सेमेस्टर से? जी, सेकंड ईयर के बाद से। सेकंड ईयर की जो समर ब्रेक आता है उसमें। थर्ड में ना? जी हाँ। जी जी। तो अब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पेड हो रही है या अनपेड पे काम चल रहा है? दोनों है, मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादातर अनपेड पे, क्योंकि शुरू होता है ना आपको एक्सपीरियंस के लिए, तो इसलिए अनपेड शुरू में ज़्यादा होता है। लगा के जाते हो? जी। खुद ही बर्गर खाते हो? बिल्कुल हैं जी। कुछ अलाउंस मिल जाता हो शायद, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। आपको लग रहा है आपके साथ कैसा होगा? पेड वाला होगा अनपेड वाला होगा? फीलिंग क्या आ रही? फीलिंग कुछ कह नहीं सकते। नहीं, एक वाइब भी तो होती है यार कोई चीज़। पेट शायद मिल जाए। ये अच्छी फीलिंग आ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? मैं? भाई का नाम क्या है? अच्छा, हमजा कामरान। हमजा कामरान। हमजा दो नाम रखे हैं, हमजा कामरान। अब्बू क्या? अब्बू। माशाल्लाह। अब्बू खुश हैं आप यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल खुश हैं। वेरी नाइस। तो अब्बू को अच्छी जीपीए ला के दे रहे हैं हम। अभी तो आएगी फर्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह। फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी। और कहाँ, किस कॉलेज से ताल्लुक़ रहा है? मेरा गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज। दिल्ली कॉलेज से? अच्छा, दिल्ली से आप? जी। दिल्ली खाने खाए वैसे? बाय द वे ऐसे सवाल आया। दिल्ली के नहीं, कभी नहीं खाने का इत्तेफाक हुआ। भाई ये बताएं कि हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ लोग कहते हैं पढ़ ले पहले फिर जॉब कर लेंगे, कुछ कहते नहीं यार साथ जॉब भी कर लो बेहतर है। आपके ख्याल में इसमें क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल करनी चाहिए, ताकि अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो है खुद करें। हाँ। और माँ बाप पे थोड़ा सा लोड कम हो, और खुद से अपने खर्चे निकालने के लिए करना चाहिए। साथ में कोई ना साइड से आपके पास कोई स्किल्स वगैरह हैं, हाँ, और एक्सपीरियंस है, ताकि आप अपने फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ करना चाहिए। एग्री विद यू। भाई एक सवाल है, लग के ना लगे। जी बिल्कुल। मत के लग जाए, तो क्या मत के क्या लगता है आपस में? लग के ना लगे। हाँ। लग के ना लगे, लगेंगे नहीं। हाँ। लेकिन मत को कहने में लग जाएंगे। आपके ख्याल में क्या लग जाएंगे? अच्छा खैर भाई, एक ब्रिज है, वन वे है। जी गौर से सुनिएगा। एक जाएगा तो दूसरा आप आएगा। हाँ। क्योंकि एक ही वन साइड। अच्छा, वन साइड है। हाँ। एक ट्रक वाला यहाँ से गया, एक ट्रक वाला वहाँ से आ गया। मतलब एट अ टाइम दोनों एक साथ गुजर सकते हैं? नहीं सर, मतलब वन वे। हाँ, एक उतरेगा तो दूसरा चढ़ेगा। यस, तो ब्रिज ही ऐसा बनाया उन्होंने, बजट कम था ना। ठीक है। तो अब एक ट्रक वाला यहाँ से और एक वहाँ से आ गया। आपके ख्याल में कौन पहले जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, दोनों खड़े होंगे सामने एक दूसरे जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन है बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन का नाम? सैयदा इकरा हसन। पढ़ रही हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ। अरे पढ़ाते? माशाल्लाह भाई, कितने ज़बरदस्त। मुझे लग रहा था कि आप अच्छा, ये कैसे हुआ अचानक से? जल्दी आपने अब्बू ने पढ़ा दिया था कि नहीं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था। 2012 बैच की स्टूडेंट हूँ, सर सैयद यूनिवर्सिटी की ही। अरे माशाल्लाह। यहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मास्टर्स किया, फिर PhD करने मलेशिया चले गई। वहाँ से आने के बाद सर सैयद ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे माशाल्लाह यार, ये देखें कम उम्र में कितना फ़ायदा होता है जब नॉन स्टॉप लग के पढ़ी आप। जी हाँ, मैंने गैप नहीं किया। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी क्या आपका डोमेन क्या है पढ़ाई का? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ा रही हूँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जी। और डोमेन मेरा इमेज प्रोसेसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और UAVs पे काम
करती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मैडम यहाँ ये पूछ रहे हैं कि भाई अब टीचर आ गए हैं, बहुत दिनों को टीचर हमें मिल गई हैं, अब टीचर से ज़रा जानकारी कर लें। टीचर ये बताएं हमारे यहाँ बहुत से को कहना है कि पहले तालीम को मुकम्मल कर लिया जाए, वो बेहतर है ताकि फ़ोकस ऑन GPA और पढ़ाई पर रहे, या फिर साथ में जॉब को शुरू कर लेना कदरे बेहतर है? देखिए, अगर ये बात आज से 5 साल या 10 साल पहले की जाती तो समझ में आती थी, मगर जो इन्फ्लेशन रेट्स अभी चल रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है, और अगर आप देखें जितने भी कंट्रीज़ आप पाकिस्तान के अलावा कंसिडर करें तो वहाँ पर बच्चे पढ़ भी रहे हैं और जॉब्स भी कर रहे हैं। मैंने अपना PhD मलेशिया से किया है। अच्छा। और दोनों चीज़ें साथ साथ पैरेलल ही चली हैं। यूनिवर्सिटी वाले भी बच्चों को प्रिविलेज देते हैं, इनफैक्ट सर से यूनिवर्सिटी भी दे रहा है डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को प्रिविलेज के इतने % अटेंडेंस हो, बाकी आप जो है वो अपनी जॉब भी अगर कर रहे हैं और कोई इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं तो उनका क्राइटेरिया और क्रेडिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट ही होती है। तो ये मेरी नज़र में तो ये अच्छी चीज़ है कि बच्चे पढ़े भी और जो है वो जॉब भी करें, तो फील्ड ऑन एक्सपीरियंस भी आता है। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मैडम मलेशिया गई, वहाँ भी यही हालात है, पढ़ाई के साथ साथ जॉब? हाँ, वहाँ तो ज़्यादा है ये कल्चर। यहाँ पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हुआ है, वहाँ तो ये यूज्ड टू है, हैबिचुअल है स्टूडेंट्स वहाँ के। ओके फाइन। मैडम हमारे आज के दौर में कितनी, क्योंकि आप 2 साल के बाद कहते हैं भाई इंटर्नशिप कर लो, ज़रा कुछ सीख लें, कुछ स्किल्स बेस हो जाए मामला, कितने हमारे इदारे जो पेड हैं और अनपेड हैं? देखिए, बहुत सारे हैं अब तो जो है ना, ये इंक्यूबेशन सेंटर्स बहुत सारे स्टार्ट हो गए हैं। सर सैयद में भी इंक्यूबेशन सेंटर है। फिर जो है ये स्टार्टअप प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। तो बच्चे पास आउट होने से पहले ही कुछ ना कुछ जो है ना अपना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो बच्चे हैं वो पहले वाले, मैं 1 डिकेड या 2 डिकेड पहले की बात करूं तो बच्चे वैसे नहीं हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह दे आर क्वाइट शार्प। या आप कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं तो एवरीथिंग इन देयर हैंड, तो वो सब कुछ प्रोसेस भी कर लेते हैं और बिल्ड भी कर लेते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। तो इंटर्नशिप 2 साल बाद करने से बेहतर होता है कि पहले ही करें, और यूनिवर्सिटी हमारी इस चीज़ को प्रमोट करती है और सेमेस्टर गैप में बच्चे इंटर्नशिप्स कर ही रहे होते हैं। बहुत बढ़िया। मिस, क्या पैगाम देने देंगे हमारे पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों को एम्फेसाइज ना करें कि भाई डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, लेट देम व्हाट एवर दे वांट। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात बहुत कामयाब करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम? अब्दुल मोइस। अब्दुल मोइस, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही मैं मेजॉरिटी देख रहा हूँ यहाँ पढ़ रही है, तो क्या बाकी फील्ड में क्या वजह क्या है? हर बंदा के एक दूसरे को देखकर कॉपी पेस्ट कर रहा है अपने आप को, ऐसा तो नहीं? कॉपी पेस्ट की बात नहीं है, असल में ये है कि आजकल कोडिंग और कंप्यूटर्स की चीज़ें काफ़ी इन है AI वगैरह की वजह से, तो ज़्यादातर लोग जिनका इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर की फील्ड की तरफ जा रहे हैं। ठीक। और इसी वजह से मैंने भी सॉफ्टवेयर ही लिया है, क्योंकि कोडिंग में इंटरेस्ट है, AI बहुत टेक्नोलॉजी ला रहा है न्यू इसकी वजह से। सारे अगर इसी फील्ड में चले गए तो खपत हो पाएगी? नहीं, कुछ हैं कि जिनको सॉफ्टवेयर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लोगों को मार्केटिंग में है, आर्किटेक्चर में है, सबका अपना इंटरेस्ट है। आप जिस सर्कल में बैठते हो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। एग्री विद यू, सही बात है। साहब मुझे बताइए कि इंटर्नशिप हम करने जा रहे हैं तो पेड है आजकल, अनपेड पे चल रहा है मामला? इंटर्नशिप डिफरेंट कंपनीज़ का रिक्वायरमेंट रेशो है कि कुछ कंपनीज़ हमें पेड इंटर्नशिप देती हैं और कुछ आपको सिर्फ सिखाती हैं और अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, बट ज़्यादातर यहाँ पर मैटर करती है आपकी स्किल्स, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक। सब ये बताइए कि ये तो कोई काम के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि एक ब्रिज है जो कि एक जाएगा तो दूसरा आ पाएगा, ऐसा नहीं कि दोनों आगे तो गुजर गए। एक ट्रक वाला यहाँ से एक वहाँ से आया, आपको लगता है कि दोनों गुजर पाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ, या एक को पीछे हटना पड़ेगा? दोनों गुजर जाएंगे? नहीं, वन साइड है, एक जाएगा तो दूसरा है, वरना नहीं आ सकता। नहीं, तो फिर रुकना पड़ेगा। हमारे यहाँ कितने % लोग रुकते हैं एक दूसरे के लिए? कोई भी नहीं रुकता। क्यों, क्या वजह क्या है? रूल्स फॉलो नहीं करते, सबको जल्दी है, या बहुत कुछ आ गया है जिसकी वजह से वो बहुत कुछ हो गए? बस चौड़े हो गए हैं बिना मतलब के कि नहीं हमें गुजरना है, पहले हमें दो रास्ता। चौड़े हो गए। और ज़्यादातर ये चौड़े किस उम्र के लोग होते हैं? ज़्यादातर अगर आप देखो तो टीनेजर ज़्यादा चौड़े हैं, है ना? अब्बा के पैसों पे? अब्बा के पैसों पे बोल दें आप, या आप थोड़ी बहुत सोर्सेज पे बोल दें, यही चीज़ है। ताल्लुकात बहुत चल रहे हैं आजकल। हाँ, यार वक्त पे फिर काम नहीं आते वो। अब ये तो है, डिपेंड करता है ऊपर वाले से ताल्लुकात नहीं बना रहे ना, ऊपर वाले वो है ना, दुनिया वालों से बना रहे हैं। तो क्या ताल्लुक? सर थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, बात अल्लाह ताला बहुत कामयाब करेंगे। हम थे यहाँ और आप थे वहाँ, लाए थे जनाब सर यूनिवर्सिटी कराची में, कि इनसे सवाल दिए, इन्होंने बखूबी से जवाब। सवाल जानना था कि एक जनरल आए थी जनाब अली के, हम जो है जॉब के साथ पढ़ाई और भी कर रहे हैं, तो आया कि मेंटेन हो पाती है नहीं हो पाती। बहुत का कहना ये भी होता है कि यार मेरे ख्याल से पहले बच्चे पढ़ लो अच्छे से उसके बाद, लेकिन मेजॉरिटी का ये भी साथ कहना मुझे नज़र आया कि यार साथ में आज के इस माशरे में, इसके दौर में अम्मा बाबा का सहारा बनने के साथ देने के लिए ज़्यादा जॉब ज़रूरी है, वरना आप नहीं सिलसिला नहीं चल पाएगा। फिर हमने ये जानने की कोशिश की कि बहुत सी कंपनीज़ पेड और अनपेड इंटर्नशिप करवाती हैं,
तो उसमें क्या रहा है, तो बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पे कहना ये था कि इंटर्नशिप जो है वो पेड हो तो बेहतर रहता है, बिकॉज ऑफ कि आपका आना जाना, एक स्टूडेंट का हौसला बुलंद भी होता है, काम करने की लगन भी हो जाती है। फिर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी सुबह से निकलता है बच्चा, खाना पीना है, सब चीज़ें हैं, उसके बाद फिर देन उस इदारे में जाके जॉब करता है। फिर उसके बाद कि यार मुझे एक लेटर मिल जाए और उम्मीद होती है कि शायद यहाँ मुझे जॉब भी हो जाए। अब डिपेंड करता है कि इदारे का जो हुक्मरान है वो स्टूडेंट को किस आँख से देखता है, किस नज़र से देखता है, उसको किस तरीके से तराश के उस मकाम पर ले आता है कि यार इसमें ये एबिलिटी है तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, या हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ना भी रखना हो तो 10 तरीके होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर कारोबार में बरकत करनी है तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, और जब ख्याल रखेंगे तो आगे बरकत ही बरकत है साहब। इसी दौरान की हमने सवाल दी बाखूबी से जवाब। सवाल ये था, 3 दोस्तों ने स्विमिंग पूल में कूद गए, 2 के बाल गीले हो गए, 1 ही नहीं हुए। बहुत आसान सा जवाब था, सीधी बात है कि वो गंजा था और कुछ नहीं था। एक सवाल था कि जनाब एक ट्रक वाला है, वहाँ से आ गया है, एक ब्रिज है, एक वक्त में एक ही जाएगा, ये जाएगा तो ही दूसरा आ पाएगा उस ब्रिज को अबूर करने के लिए। तो भाई वो सिंपल सी बात है, वो ट्रक वाला है। तो कुछ ने सही जवाब दे दिया था, लेकिन कुछ रह गए थे कि नहीं यार वहाँ एक को पीछे हटना पड़ेगा। और फिर हमने ये भी पूछ लिया कि आज के दौर में कितने लोग पीछे हट कर आपको जगह देते हैं। तो किसी ने कहा 5%, किसी ने कहा 10%। थोड़ा अफसोस सा लगा, अफसोस हुआ मुझे कि यार ऐसा क्यों है। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कल को आपका साथ आगे आपको कोई दे सकता है। हम ऐसा नहीं सोचते, हम आज का सोचते हैं, कल का नहीं सोचते। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।